हमें जिनका इंतजार था, हमारे जो कहना चाहिए पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें इंतजार था कि आखिर वो कब बोलेंगे और आखिरकार वो बोल पड़े। यानी कि कौन? जी हाँ, आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद ने ये फरमाया है, अब वाह वाह तो करिए साहब, मैं कह रहा हूँ फरमाया है, आप लोग ऐसी सूखा सूखा सुन रहे हैं, वाह वाह, कि ये हिंदू और सिख, ये गंदे बदबूदार डर्टी पीपल, ये मदीना कैसे जा सकते हैं। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है, इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इंडियंस के खिलाफ बहुत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या आपकी उनकी खिलाफ भी थिंकिंग हुई है जो हिंदुओं के खिलाफ है? फतह करके लाएंगे इंशाअल्लाह। ये वागे से आपका भाई वेपन लेके जाएगा, खुद फायरिंग करता हुआ। जिस गन से आपने फायरिंग की है 250 रुपए की और इससे कतरीना कैफ तो फतह हो सकती है, इंडिया फतह नहीं हो सकता। हाँ, तो कतरीना कैफ तो फतह हो रही ना, हिंदुस्तान को मैंने सर पे मार दिया। इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसी टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। शेख ने पकड़ के इसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। वापस जब ये पाकिस्तान आया, मैं वापस जाऊंगा कोड़े पड़ने वाले इंसिडेंट पे बाद में, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। पाकिस्तान आता था, बोला कि ज़ैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी जी जब से मदीना होकर आई है तब से रोज़ कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आ रही है। और इसी बीच पाकिस्तान के कॉमेडियन ज़ैद हामिद उफ लाल टोपी ने भी बकवास कर दी है। उसने कहा कि हिंदू सिख गंदे लोग हैं, इनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और साथ में ये भी कह दिया कि ये जगह सऊदियों के बाप की नहीं है। लेकिन ज़ैद हामिद भूल गया है कि उसने सऊदी अरब के बारे में पहले भी गलत बातें बोली थी, और जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंचे थे तो सऊदी अरेबिया ने उनको पकड़कर उनके पिछवाड़े पे कोड़े मार मार कर लाल कर दिया था। लेकिन उन्हें अभी भी अकल नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। और साथ ही मैंने कुछ पाकिस्तानी फ़नी क्लिप्स भी लगाए हैं जिसमें पाकिस्तानी जनता ने खुद उनका मजाक उड़ाया है कि ज़ैद हामिद हमेशा से ही भारत के खिलाफ बोलते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और आप अपनी राय भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ज़ैद हामिद साहब, आप हमेशा जिहाद की बात करते हैं, आप असला चलाना भी जानते हैं या भागने वालों में सबसे आगे होंगे? नहीं नहीं जी, बड़े ठीक ठाक फाइटर हैं, क्लैशनिकोव चला लेते हैं, G3 के बड़े माहिर हैं। ये इस तरह यकीन नहीं करेगा, जब इसको फायर बजेंगे ना फिर यकीन करेगा। देखिए तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं G3 चला लेता हूँ, मैं क्लैशनिकोव चला लेता हूँ, मैं मैकारोव चला लेता हूँ, मैं तो एटम बम भी चला सकता हूँ। वाह वाह वाह। काश आप मुझे एक बार इजाजत दे दें एटम बम। एटम बम कहाँ चलाते रहे, गुब्बारे फाड़ते रहे उससे। आप ऐसा करें, आप रक्षा चलाया करें। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इंडियंस के खिलाफ बहुत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या आपकी उनकी खिलाफ भी थिंकिंग हुई है जो हिंदुओं के खिलाफ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इससे मिलता जुलता सवाल तारीख से कर रखा है, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, तारीखी तनाजुर में अगर आप देखें ना, मैं कुछ बात कर रहा था, आपने फिर घुमा फिरा के कहीं तरफ ले आए। अब कभी आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं, कभी कतरीना कैफ की बात करेंगे, कभी कतरीना कहाँ से नहीं आई, लेकिन मैंने खुद डाल दी। खुद क्यों डाल दी? हस्बे जायका मैंने खुद डाल दी। मैंने कहा का नाम ले ना किया कर इस तरह की बात। इससे आपकी बात की वैल्यू बन जाती है। आजकल बिक रहा है ये सब फजूल बातें। सैफ अली खान बिक रहा है, सलमान खान बिक रहा है, कतरीना कैफ का नाम बिक रहा है, करीना कपूर का नाम बिक रहा है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह जब हम पूरी बॉलीवुड को यहाँ ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? फतह करके लाएंगे इंशाअल्लाह। ये वागे से आपका भाई वेपन लेके जाएगा, खुद फायरिंग करता हुआ। जिस गन से आपने फायरिंग की है 250 रुपए की और इससे कतरीना कैफ तो फतह हो सकती है, इंडिया फतह नहीं हो सकता। हाँ, तो कतरीना कैफ तो फतह हो रही ना, हिंदुस्तान को मैंने सर पे मार दिया। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर डिफेंस एनालिस्ट ज़ैद हामिद ने यह फरमाया है,
अब वाह वाह तो करिए साहब, मैं कह रहा हूँ फरमाया, आप लोग ऐसी सूखा सूखा सुन रहे हैं, वाह वाह। कि ये हिंदू और सिख, ये गंदे बदबूदार डर्टी पीपल, ये मदीना कैसे जा सकते हैं, ये जैद हामिद ने बोला। और ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जैद हामिद देखो यार, ऐसा है ना कि क्रिकेट का गेम है, तुमने बल्लेबाजी कर ली, अब मेजर भी तो करेगा बल्लेबाजी। अब देखो ऐसा है कि स्मृति ईरानी जी जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो गई मदीना भारतीय मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए, उनके बारे में बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से जो हज का कोटा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो पाए, किस तरीके से भारतीय मुसलमानों को और फैसिलिटीज मिलें, भारतीय मुसलमानों का, बिकॉज शी इज मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, तो वो करने गई। तो भाई साहब पाकिस्तान को तो मैंने पहले भी कवर करा था, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। अच्छा, क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है। ये आदमी जो है, ये इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसई टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते। ये क्योंकि ये आदमी है ऐसा, ठीक है। सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे, तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है। सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था जब ये पाकिस्तान आया, मैं वापस जाऊंगा कोड़े पड़ने वाले इंसिडेंट पे बाद में, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। पाकिस्तान आता था, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहां पे बकवास कर रहा था और ये रोज इसको पढ़ रहे थे। किश्त होती है ना, कोड़ों की किश्त होती है, तो रोज इसको, वो आता था ऊंट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था हबीबी मुंह खोलो, पहले खजूर खाओ, अब लो कोड़े कोड़े कोड़े। और फिर एडिटर साहब जरा दोबारा फोटो दिखाना जैद हामिद की, यस दिस वन, या दैट वन। तो ये जैद हामिद की फोटो कोड़े पड़ने के बाद अंग विशेष हो गया बिल्कुल ऐसा जैसे कश्मीर का सेब। कश्मीर का सेब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ, और गजवा हिंद वहीं से शुरू करेंगे कश्मीर से, तो बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। तो कश्मीर बोलते हुए इनका अंग विशेष बिल्कुल हो गया कश्मीरी सेब। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार, है। गजबे के लिए पैसे चाहिए, और गजबे के लिए क्या चाहिए, हिम्मत। बात करते हो गजवाए हिंद की, ये जैद हामिद अक्सर कहता है गजवाए हिंद, गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें, किसने रोका है। एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवाए हिंद करेंगी, कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवाए हिंद करेंगी। तुम्हें रोका है किसी ने, आ जाओ भाई आ जाओ, अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा, तुम गजवाए हिंद बाद में करना, अट्टा में पता लगा मोबाइल छीन लिया तुम्हारा, चेन वेन छीन ली, ठीक है, और लपड़ वपड़ और मार दिया तुमको।